सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अकाउंट्स विद आशु। तो आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे कैश बुक का प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 11th का ए पार्ट। तो चलिए शुरू करते हैं। 11th का ए पार्ट, एंटर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन द टू कॉलम कैश बुक ऑफ मिस्टर मोहन। ठीक है, हमको फॉलोइंग ट्रांजेक्शन गिवन है, टू कॉलम कैश बुक में हमको रिकॉर्ड करनी है और किसकी है, मिस्टर मोहन की। ठीक है, 1 जनवरी 2018 को कह रहे हैं कि कैश इन हैंड कितना है हमारे पास 2200, कैश एट बैंक है हमारे पास 50,000। ठीक है, हम 1 जनवरी है तो यानी कि ये हमारा जो है कैश और बैंक का बैलेंस जो है वो आपका ओपनिंग का है। ठीक है, इसको कैश बुक में कहाँ रिकॉर्ड होएगा, ये डेबिट साइड रिकॉर्ड हो जाएगा। आपका डेट आ जाएगी 2018 1 जनवरी टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। ठीक है, कैश का कितना बैलेंस है 2200 और बैंक में है आपका 50,000। ठीक है, वो डेबिट साइड आपका रिकॉर्ड हो जाएगा एज ओपनिंग बैलेंस। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन हमारे पास 3 जनवरी को कह रहे हैं कि परचेज गुड्स फॉर 75,000, ट्रेड डिस्काउंट है आपके पास 20%, CGST है 6%, SGST है 6% और पेमेंट मेड बाय चेक। अब देखिए, परचेज कर रहे हैं हम गुड्स कितने 75,000, तो 75,000 पे 20% आपका जो है ट्रेड डिस्काउंट लगेगा। ठीक है, जब आप 75,000 का 20% निकाल लेंगे वो आपका आ जाएगा 15,000। तो आपको पता है ट्रेड डिस्काउंट हम शो नहीं करेंगे, तो ट्रेड डिस्काउंट को सिंपल से लेस कर देंगे। 75,000 में से आप ट्रेड डिस्काउंट हटा देंगे, तो यानी कि 75,000 में से 15,000 हम हटा देंगे, तो आपका बैलेंस जो है 60,000, यानी कि वो आपकी एक्चुअल परचेज हुई है। ठीक है, 60,000 हमने एक्चुअल परचेज करिए, तो 60,000 पे आपका जो है CGST लगेगा 6%, तो वो आपका 60,000 का 6% CGST आपका आ जाएगा 3,600। ठीक है, और ऐसी SGST आ जाएगा आपका 6%। तो वो सिंपल आपका क्रेडिट साइड रिकॉर्ड होगा क्योंकि परचेज कर रहे हैं और पेमेंट मेड बाय चेक बोल रहा है तो बैंक से दे रहे हैं। तो 2018 3 जनवरी बाय परचेजेस अकाउंट। ठीक है, कितने 60,000 पता चलेगा। ट्रेड डिस्काउंट हमने लेस करा है, 75,000 में से 15,000 आपका ट्रेड डिस्काउंट बन रहा है। ठीक है, और इसके साथ परचेज के साथ कौन सा आ जाएगा आपका इनपुट CGST अकाउंट, और ऐसी बाय इनपुट SGST अकाउंट। अमाउंट कितना आएगा 3,600 और ऐसे 3,600 SGST में भी। ठीक है, डेट हमारी सेम आ जाएगी 3 जनवरी और 3 जनवरी को। ठीक है, 3,600 और 3,600। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन हमारे पास 4 जनवरी को कह रहे हैं कि सोल्ड गुड्स फॉर 40,000, ट्रेड डिस्काउंट हमारे पास 15%, IGST और 10%, पेमेंट रिसीव्ड बाय चेक। अब देखिए, अब इस वाले ट्रांजेक्शन में हम सेल कर रहे हैं गुड्स को 40,000 के, ट्रेड डिस्काउंट हम कितना दे रहे हैं 15%, तो 40,000 का 15% आपका आ जाएगा 6,000। ठीक है, ट्रेड डिस्काउंट बनेगा आपका 6,000, 40,000 का 15%, तो 4,000 आपका जो है ट्रेड डिस्काउंट हो गया, सॉरी 6,000 आपका जो है ट्रेड डिस्काउंट हो गया। तो ट्रेड डिस्काउंट को हम लेस कर देंगे 40,000 में से, आपकी एक्चुअल सेल आ जाएगी 34,000। ठीक है, 34,000 पे अब आप IGST लगाएंगे 12%। ठीक है, तो सिंपल परचेज की यहाँ होगी तो सिंपल आपकी सेल की यहाँ होगी, क्योंकि आप पैसा रिसीव कर रहे हैं और पैसा जो है आप रिसीव कर रहे हैं चेक के थ्रू, तो ये आपकी चेक बैंक में आ जाएगी। डेट है आपके पास 4 जनवरी टू सेल्स अकाउंट। ठीक है, अमाउंट आ जाएगा बैंक में 34,000। 34,000 क्यों आया, 40,000 का आपने जब 15% जो है ट्रेड डिस्काउंट निकाला तो उसमें से जो है आपने ट्रेड डिस्काउंट हटा दिया, तो 34,000 बाकी जो बैलेंस है वो हम बैंक में शो कर देंगे। और 2 सेल के साथ आता है आपका आउटपुट, IGST दे रखा है तो IGST लिख देंगे अकाउंट। डेट सेम रहेगी 4 जनवरी। अब 34,000 पे 12% आपका आ जाएगा 4,080।
ठीक है। 34,000 का आप 12% IGST निकालेंगे तो आपका बनेगा 4,080 रुपीज़। ठीक है। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन हमारे पास 5 जनवरी को कह रहे हैं कि रिसीव अ चेक फ्रॉम नरेश 1,000। अब सिंपल रिसीव कर रहे हैं हम चेक नरेश से, और डिपॉजिट के बारे में कुछ लिखा नहीं है कि ये चेक कब डिपॉजिट करा हमने। तो सिंपल ये वाली जो है ट्रांजैक्शन वो आपकी कैश बुक में नहीं होगी। तो इसके लिए आप जो है वर्किंग नोट प्रिपेयर करेंगे, ठीक है, जिसमें जो आप जर्नल दिखाएंगे। तो इस ट्रांजैक्शन को हम जर्नल में दिखाएंगे। तो सिंपल हम वर्किंग नोट की तरफ चलते हैं। तो सिंपल यहाँ पर आप एक वर्किंग नोट लिख दीजिएगा, क्योंकि ये जो है वर्किंग नोट के अंदर ही काम होएगा। आप जर्नल बना लेंगे, ठीक है। तो रिसीव कर रहे हम चेक, डेट आ जाएगी आपकी 2018 5 जनवरी, ठीक है। रिसीव कर रहे हैं तो आपकी एंट्री क्या होगी, चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट हो जाएगा, ठीक है। और किससे कर रहे हैं, टू नरेश, कितना 1,000। नरेशन क्या आ जाएगी, चेक रिसीव फ्रॉम नरेश, ठीक है। सिंपल हम चेक रिसीव कर रहे हैं नरेश से, ठीक है। अब नेक्स्ट ट्रांजेक्शन हमारे पास 8 जनवरी को कह रहे हैं कि चेक रिसीव फ्रॉम नरेश एंडोर्स टू सुरेश इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट 150। अब देखिए, जब जो हमने चेक रिसीव कर रहा है नरेश से, तो उसको हमने एंडोर्स्ड यानी कि हमने ट्रांसफ़र कर दिया है, ठीक है। हमने ट्रांसफ़र वो चेक जो है किसको कर दिया, सुरेश को, इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट 1,050, ठीक है। फुल सेटलमेंट में हम कर रहे हैं 1,000, उसका जो है अकाउंट का फुल सेटलमेंट कर रहे हैं हम। तो ये वाली भी जो ट्रांजेक्शन है वो हम कैश बुक में शो नहीं करेंगे, वो सिंपल हमारी जो है किस में आएगी, जर्नल में, ठीक है। तो 8 जनवरी को, ठीक है, एंडोर्स किसे कर रहे हैं, सुरेश को। तो सुरेश आपका डेबिट टू चेक इन हैंड अकाउंट और टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट, ठीक है। कितना था उसका फुल सेटलमेंट का अकाउंट, 1,050, और चेक इन हैंड हमारा कितना है, ये डेबिट वाला कितना, 1,000 का। तो क्रेडिट में भी 1,000 रुपीज़ आ जाएंगे। बाकी आपका 50 रुपीज़ का जो बैलेंस है वो आपका डिस्काउंट रिसीव मानना जाएगा, ठीक है। डिस्काउंट रिसीव अकाउंट में आपका 50 रुपीज़ आ जाएगा। नरेशन क्या लिखेंगे, चेक रिसीव्ड फ्रॉम नरेश एंडोर्स टू, किसको कर रहे हैं हम, सुरेश को, यानी ट्रांसफ़र कर दिया हमने सुरेश को चेक, वो सिंपल। अब नेक्स्ट ट्रांजेक्शन हमारे पास 10 जनवरी को कह रहे हैं कि पेड लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम ऑफ मिस्टर मोहन, कितना 100 रुपीज़, ठीक है। हम पे कर रहे हैं लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम, यानी कि लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम यानी पर्सनल के लिए, यानी वो अपने लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम के लिए वो है 100 रुपये पे कर रहा है। सिंपल यहाँ पेमेंट ऑफ मेथड में हमको कुछ बता नहीं रखा कि किससे पे कर रहे हैं हम, तो सिंपल हम कैश दे रहे हैं। तो ये हमारा जो है रिकॉर्ड होएगा किस में, कैश बुक में। तो सिंपल आपके पास जो है क्रेडिट साइड रिकॉर्ड हो जाएगा। ये डेट आपके पास है 10 जनवरी, ठीक है। और पर्सनल यूज़ के लिए वो एक्सपेंस कर रहा है, पेड कर रहा है वो, तो बाय ड्राइंग्स अकाउंट आ जाएगा और 100 रुपीज़, सिंपल। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन हमारे पास 13 जनवरी को कह रहे हैं कि रिसीव अ चेक फ्रॉम पवन इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट 750 700। अब देखिए, रिसीव कर रहे हैं हम चेक किससे, पवन से, फुल सेटलमेंट हो रहा है, यानी कि उसका अकाउंट जो है 750 का है, यानी कि पवन ने जो है हमने जो है 750 लेने हैं पवन से। तो हम फुल सेटलमेंट यानी कि 700 रुपये में जो है हम फुल सेटलमेंट यानी कि
फुल यानी ख़त्म कर रहे हैं, उसका जीरो बैलेंस कर रहे हैं, ठीक है। तो यानी जो बाकी जो 50 है वो आपका डिस्काउंट माना जाएगा, तो डिस्काउंट आप शो नहीं करेंगे। एज ए आप कर सकते हैं जनरल में, आपकी मर्जी है वो, पर हम ये वाली ट्रांजेक्शन जो है रिसीव वाली वो 700 ही दिखाएंगे, क्योंकि 700 का हम चेक रिसीव कर रहे हैं पवन से। तो सिंपल 13 जनवरी डेबिट साइड आ जाएगा आपका 13 जनवरी टू पवन, कितने का कर रहे हैं हम चेक रिसीव 700 का, ठीक है। वो 50 रुपीज़ आपके डिस्काउंट अलाउड माने जाएंगे। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन हमारे पास 16 जनवरी को कह रहे हैं कि पवन्स चेक रिटर्न डिसऑनर्ड बाय बैंक। अब देखिए पवन का जो चेक है बैंक ने जो है रिटर्न कर दिया, यानी डिसऑनर हो गया वो चेक, ठीक है। तो इसका जो इफेक्ट होएगा वो आपका बैंक के बैलेंस पे जाएगा, क्योंकि वो बैंक जो है आपका डिपॉजिट नहीं हुआ, बैंक जो चेक है वो आपका डिपॉजिट नहीं हुआ है, तो बैंक ने जो है वापस कर दिया, डिसऑनर हो गया। तो सिंपल वो इस साइड हो रही कि आपकी 16 जनवरी रिकॉर्ड 16 जनवरी बाय पवन, कितने का था चेक वो 700 का, तो 700 से आपका बैलेंस जो है बैंक का वो डिक्रीज हो जाएगा, सिंपल। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन हमारे पास 20 जनवरी को कह रहे हैं कि डिपॉजिट इनटू बैंक, ओके, बैलेंस ऑफ कैश इन एक्सेस ऑफ 250। अब देखिए वो कह रहा है कि डिपॉजिट कर रहे हैं हम बैंक में बैलेंस ऑफ कैश इन एक्सेस ऑफ 250, यानी कि जो कैश का जो बैलेंस है क्लोजिंग जो आएगा आपका वो 250 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, यानी 250 होना चाहिए। बाकी जो बैलेंस होगा वो आप डिपॉजिट कर देंगे बैंक में, ठीक है, समझ आ गई। यानी कि जब आप लास्ट में टोटल करते हैं ना कैश का, जो आपका बैलेंस कैरी डाउन आता है, तो वो जो है बैलेंस कैरी डाउन आपका जो है 250 होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। 250 होना चाहिए आपका बैलेंस कैरी डाउन, और बाकी जो बैलेंस बचेगा, ठीक है, वो आप डिपॉजिट कर देंगे बैंक में, ठीक है। तो देखिए कैसे आएगी इसकी एंट्री। तो सबसे पहले हम बैलेंस कैरी डाउन देखते हैं। यहाँ पर देखिए कैश का जो डेबिट का बैलेंस शो कर रहा है 2200, और यहाँ पर जो है 100 आ रहा है क्रेडिट का बैलेंस, तो इसमें से लेस कर देंगे 2200 में से 100, तो आपका 21,100 आ जाएगा। उसमें से भी हम इन्होंने बता रखे क्वेश्चन में कि आपका जो बैलेंस कैरी डाउन है वो आपका 250 होना चाहिए, ठीक है। बाकी का जो बैलेंस है वो हम बैंक में डिपॉजिट कर देंगे। तो सिंपल डेट आ जाएगी 31 जनवरी, बाकी के जो बैलेंस है वो डिपॉजिट कर देंगे, तो यानी कि बैंक में हम पैसा डिपॉजिट करा रहे हैं, तो ये आपकी काउंटर एंट्री बन जाएगी, ठीक है, दोनों पे इफेक्ट जा रहा है। तो सबसे पहले यहाँ से कैश से कट जाएगा, डिक्रीज होएगा, वो आपका बैलेंस आ जाएगा 1850 रुपीज़, ठीक है। तभी आपका ये तीनों ऐड करके 2200 200 बन रहा है, ठीक है। डेट क्या आ जाएगी 20 जनवरी बाय बैंक अकाउंट, ठीक है, 20 जनवरी बाय बैंक अकाउंट, और बैलेंस कैरी डाउन आपका 250 होना चाहिए, ठीक है। तो ये तो आपका हो गया क्लोज कैश का बैलेंस, टोटल आ गया 2200, सिंपल। काउंटर एंट्री है ये वाली 1850 रुपीज़, तो LF में आपका आ जाएगा C, ठीक है, काउंटर एंट्री हो जाएगी। अब इस साइड आपके डिपॉजिट हो रहे हैं, तो सिंपल टू कैश अकाउंट, काउंटर एंट्री है ये, डेट आ जाएगी 20 जनवरी, कितने हो रहे हैं 1850 रुपीज़, सिंपल। ये समझ आ गया, ठीक है। बैलेंस आपका 250 होना चाहिए, बाकी जो बैलेंस है वो आप बैंक में डिपॉजिट कर देंगे, ठीक है। अब हमारे पास जो है ये थी आपकी लास्ट ट्रांजेक्शन। अब लास्ट काम है जो हमारा कैश का, तो हमने टोटल कर दिया ऑलरेडी, अब बैंक का करेंगे टोटल। तो आपका बैंक का टोटल आ रहा है 90,630, ठीक है, 90,630। अब इसमें से जो है आप ये सारी जो है आइटम लेस कर देंगे, वो तो आपका बैलेंस कैरी डाउन कितना आ जाएगा 22,730, ठीक है। 90,630 में से ये सारी चीज़ें लेस करेंगे तो बैलेंस कैरी डाउन आपका बैंक का आ जाएगा 22,730, तो टोटल लिख देंगे 90,630, ठीक है, सिंपल।
अब ये वाला बैलेंस जो है क्लोजिंग का है, तो इसको हमने ओपनिंग बनाना है। तो जनवरी के बाद 1 Feb टू बैलेंस ब्रॉट डाउन हो जाएगा। कैश का बैलेंस कितना है 250 और बैंक का बैलेंस है 22,730। ठीक है, सिंपल। तो ये था आपका प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 11th का ए पार्ट। तो अगर आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 10th का बी पार्ट चाहिए तो लिंक इन डिस्क्रिप्शन। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो डू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।